नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो बस जैसे कि आप जानते हैं, मेरा मेन टारगेट होता है खाना पे फ़ोकस करना। तो सारा घर का काम करने के बाद नहा के मैं सीधा किचन आती हूँ और ये सब करने में मुझे अच्छा खासा समय लग जाता है। और किचन आने के बाद सबकी फ़रमाइश के हिसाब से मेरे को खाना बनाना पड़ता है। तो भगवान जी का पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन आती हूँ, क्योंकि मुझे करना होता है पेट पूजा की तैयारी। ये हर महिलाओं का काम है सिर्फ मेरा ही नहीं है। तो ये जिस तरह से मैं यहाँ चावल पसा रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कि अगर ये स्लिप करेगा तो ये सीधा कढ़ाई में छपाक, और जो गर्म माड़ होगा जिसको हम बोलते हैं चावल का पानी, वो सीधे मेरे मुंह पे छपाक। तो डर बहुत लग रहा था। और जितना बड़ा पतीला इतना मैंने चावल बनाया नहीं है। वो होता है क्या है ना, जब मैं काम करते रहती हूँ ना तो फिर दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो चावल जो है ना, चावल का पानी जैसे मेरे को ढूंढते पतीले से बाहर जाता है। तो इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ। इसमें ना जल्दी वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि पेंदे में सटा हुआ रहता है ना। तो फिर वो मुझे ढूंढता हुआ बाहर नहीं आता, जिससे मेरा गैस स्टोव गंदा नहीं होता है, स्लैब गंदा नहीं होता है, और मेरे काम जो होते हैं ना बढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ इतने बड़े बर्तन का। नहीं तो चावल बहुत कम ही बनता है। और सुबह सवेरे उठने से ना ऐसे बहुत काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं कभी ऐसा हो पाता है कि मैं सवेरे उठती हूँ, नहीं तो मुझे उठाया जाता है। मुझे उठाया जाता है। वो भी नहीं हुआ ना तो फिर छोड़ देते कि मैं खुद से उठूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वजह से। लेकिन उठने के साथ सीधा ब्रश करके मैं नहा लेती हूँ। नहा के फिर सारा घर का झाड़ू वगैरह जो होता है वो करना होता है, फिर पोछा डालना होता है, फिर प्रभु जी की पूजा हो जाती है, बस अपना पूजा करना होता है, देन पेट पूजा की तैयारी। तो पता नहीं 365 दिन का यही है भाई, कुछ नया स्पेशल तो लाइफ में है नहीं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, इसलिए यही आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे चावल बन गया है, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा रखा था शायद, वो भी याद नहीं कि मैंने क्या चढ़ाया था। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत दिन पहले मैंने एडिट करी थी, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। तो गलती कुल मिला के देखी जाए तो मेरी है, जिस वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं करा है। और ये जो गरम माड़ है ना, ये मैं ले जाके बकेट में डाल दूँगी, क्योंकि सीधा धरती पे डालेंगे तो उसमें बहुत सारे जीव होते हैं ना, वो भी मर जाएंगे, और नाले में तो डालना ही नहीं चाहिए, उसमें भी होते हैं, तो पाप चढ़ेगा। तो अनजाने में तो बहुत से पाप हम लोग कर ही देते हैं जो जानते हैं उसको तो कम से कम ना करें। तो ये रोज़ रोज़ इतनी सारी सब्जियाँ उठा के ले आते हैं ना, जितना में मैं नहा वहा के घर का सारा काम करके तैयार होती हूँ, नहीं तुरंत मार्केट चले जाते हैं। अगर शाम को ले आए तो वेल एंड गुड, नहीं लाए ना तो बस देखते हैं कि अभी मेरे पास थोड़ा समय है, क्योंकि मैं घर साफ़ करूँगी, फिर पूजा का करूँगी, फिर नहाऊँगी, तब तक ये जा कर के ले आते हैं। और मेरे सामने जो दुकानदार वाले, मतलब वो मेरे सामने जो शॉप है ना, उसमें तो पूछो ही मत उनकी सब्ज़ी में आग लगी रहती है भाई साहब, और फ्रेश भी नहीं रहता। तो सीधा मार्केट चले जाते हैं, और मार्केट में सारी सब्जियों को नहला धुला करके डलिया में मस्त रखते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। तो बस ये भी वहीं से लाते हैं। और ये जो मैं फेंक रही हूँ, ये हम लोग खाते नहीं है, बहुत कुछ की चरचरी बना के खाते हैं, बंगला में ही चरचरी बोलते हैं। हमारे इधर किसी को ये सब पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। और पहले रहता था ना कि गौ माता आती थी ना रोड साइड में, तो फिर हम जाके वहाँ रख देते थे, वो लोग खा लेती है। लेकिन अब जो है ना, बिल्कुल भी नहीं आती वो लोग। और जो लोग के पास है वो लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को ले लेने से नहीं होता है, उनको सेवा भी करनी होती है। जैसे कि कुछ भी आप खरीद लो, खाली खरीद लेने से नहीं होता है, और उनको तो इंसान से भी ज़्यादा मतलब केयर करना पड़ता है ना। तो इसलिए वो उन्होंने क्या किया, दूसरे को दे दिया। खैर जो भी हो, हम लोग के यहाँ बोलते थे अगर होगा तो दे देना, हम दे देंगे। तो मम्मी जा कर के दे आती थी छिलका वगैरह, तो हो जाता था। लेकिन अब मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ आजकल तुम दे नहीं रही हो? तुम बोलते वो अंकल ने किसी और को दे दिया, गाय को। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो लाए थे बिजनेस के तौर पे, कर ना सके क्योंकि उसमें बहुत अधिक मेहनत लगती है। कभी कभी तो मेरे यहाँ अपने गाय को बांध करके चले जाते थे, वो पूरा घास, मस्त ग्रीन ग्रीन घास होता है ना पीछे हमारी तरफ, वो खाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों दे दिए, मे भी मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे इसलिए दे दिया। क्योंकि सुबह शाम धुआं दिखाना वगैरह, मच्छर ना काटे या ठंड में रखना, बाय द वे जो भी हो, XYZ, ये उनकी प्रॉब्लम थी, हम क्या ही कहें।
नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, बीमार भी बहुत रहने लगी थी वो। तो यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है जो कभी 7 बजे 8 बजे मैं जब लाइव करती हूँ तो उनकी गाड़ी की आवाज़ आती है, वही देने आते हैं। उन्होंने रखा हुआ है गाय, तो वो ऐसे ही हमें सिर्फ देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। अब उनसे भी गाय की सेवा करी नहीं जा रही है, तो ये बोल रहे थे। उनका नाम विवास है। मे बी अगर मेरे ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे मेरे बारे में बोल रही है। बोल रहे थे कि मैं अब नहीं कर पाऊँगा तो मैं भी फार्म जो है बंद कर दूँगा। तो ये बोले तुमको ला के दे देते हैं, निशन तुम अच्छे से सेवा करना। मैंने कहा मेरा तो मुझसे करा नहीं जा रहा, मैं गौ माता की सेवा करूँगी। आप रोज़ सुबह सुबह 4 बजे उठ करके उनको वो खाना पीना दाना जो होता है वो देना, मेरे से तो ना हो पाएगा। तो झूठ मूठ का ला करके किसी को, एक तो मैंने ऐसे इसको रखा हुआ, मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने इसको केज में रख दिया है, इसकी ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दी है। और मैं लाई नहीं थी एक्चुअली, एक था ना तो वो उड़ गया था, तो मैं उसको बहुत पागल की तरह ढूंढ रही थी क्योंकि उसको उड़ना भी सही से नहीं आता है। मे बी किसी तरह केस खुला हुआ था, वो पतला तार नहीं आता है, पतला तार का था। किसी तरह ना वो उसको मतलब हमको लगता है कोई आया था, उसको फैला दिया जान करके पिंजरे को, और वो उड़ गया। उड़ा तो नहीं, किसी ने ज़रूर उसको, क्या बोलूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो उड़ नहीं सकता था। तो मैंने ना वो उसको रात भर बहुत ढूंढा और साइड हो गई थी, क्योंकि इंसान हो या जानवर लगाव तो हो ही जाता है। तो ये जब देखे मैं साइड हो गई होती, ये फिर किसी से ले करके खरीद करके ले आए, मुझे को बोले देखो क्या लाए हैं। तो झोले में था मिट्टू। मैंने कहा क्या है दिखाओ। देखती हो तो छोटा सा एकदम क्यूट सा, एकदम जिसको ठीक से फर भी नहीं निकले थे। मैंने कहा गुड़ी बाबा आप तो फिर से ले आए, बोलते हैं हाँ। मैंने फिर तभी तो खुश थी मैं, लेकिन अब जैसे से ना इसको देख रही तो थोड़ा बहुत ना ख़राब लग रहा है खुद में, कि एक ना एक पाप तो मैंने फिर से कर दिया इसको रख के। किसी परिंदे को, इंसान हो या परिंदा, कोई भी कैद में रहना नहीं चाहता है। हर किसी को अपना फ्रीडम जो होता है ना वो प्यारा होता है। और इसको जब मैंने रखा है ना, तो एक दिन भाई से मैंने पूछा, ओ भाई इसको मैं क्या करूँ, उड़ा दूँ क्या, इसकी तो ज़िंदगी मैंने झंड कर दी यार अपने पास रख के। तो वो बोलता है अब अगर इसको तुमने छोड़ा ना तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको आदत हो गई है नीसू नीसू कह के काजू किशमिश खाने की, मैगी खाने की, और रात को मामा कह के इसको दूध रोटी खाने की। तो ये वही काम करेगा बाहर भी, तो ये बाहर नहीं जी पाएगा। इसको आदत हो गई है ना किसके पास जाए खाना, ना कि ये ढूंढ के लाए। तो मैंने कहा ये बात भी ये सही बोल रहा है। और अब डर भी लगता है कहीं कोई, मैंने छोड़ा किसी ने पकड़ वकड़ के रख वक लिया तो फिर तो इसकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं इसको उड़ा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया कि अब ऐसा कुछ भी पेट मैं घर में नहीं रखूँगी जिसकी लाइफ मेरी जैसे ख़राब हो जाए। तो जब इसको देखती हूँ ख़राब तो लगता है, और घर भर में ये पूरा किसी का नाम नहीं लेता है, सिर्फ मेरा ही नाम लेता है। जब देखो तब नीशू 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 करते रहता है थोड़ा बहुत, और मेरे पास ही रहता है। बोले तो मेरे बेड के बाजू में इसका केज रहता है। तो ये मुझे देखते रहता है और नीशू नीशू करते रहता है, मैं भी इससे बात करते रहती हूँ, तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, जो सब मिला के देखा जाए तो मैंने इसकी लाइफ कर दी है ख़राब। नहीं मानना चाहिए, बंदिश में किसी को रहना पसंद नहीं। तो मम्मी भी यही बोल रही थी कि नहीं रखना चाहिए, और इसको रखना अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन तभी ना उतना समझदारी नहीं था मुझे, ना समझ में आता था ये सब बातें। धीरे धीरे जब मम्मी बोलती है तो समझ में आता है, क्योंकि मैं वैसे इन्वायरमेंट में रही नहीं हूँ जो कि मुझे इतना आइडिया होगा, इतना पता होगा। हमेशा अकेले अकेले अकेले, और बस किताबी कीड़ा बोल सकते हो वो थी मैं। देश दुनिया से मुझे कोई मतलब था नहीं जो मैं ये सब चीज़ सीखूँगी। फिर मम्मी ने बोला चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से देखा जाएगा, अब तो जो है सो है, इसको इसको रखो ठीक से। तो बस वही करती हूँ कि जितना अच्छा ज़िंदगी मैं इसको दे सकती हूँ दे रही हूँ। बाद बाकी नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा कि किसी को घर में नहीं रखने का, पेट्स को। और यहाँ पे मैं एक एक करके गोभी की सफाई इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर इसमें डंठल लगे हुए रहेंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं काट छाँट के रखती हूँ एक बारी में, क्योंकि एक बोझा सब्ज़ी लाके वो दे देते हैं, लेकिन कैसे रखना है, कैसे बनाना है, वो तो हमारा काम होता है ना। और हमेशा मैं एक प्लास्टिक रखती हूँ कि जो भी भसड़ में मचाती हूँ सीधा प्लास्टिक में भर के रख देती हूँ। और सुबह वो आते हैं ना कचरा ले लो करके गाड़ी गाड़ी वाला है, बहन कचरा निकालो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के आते हैं। रोज़ का रोज़ आते हैं, लेकिन संडे को नहीं आते हैं। हाँ, तो संडे हॉलीडे रहता है तो वो भी रेस्ट करते होंगे। तो एक प्लास्टिक में सारा भसड़ को मैं मचा दिया, मतलब जो भसड़ मैंने मचाया था उसको भर दिया है। और काम के साथ साथ थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर मार लेते हैं ताकि साफ़ सुथरा रहे। कचड़े में तो खाना बनाने का ही मन नहीं करता, और आधा दिमाग तो मेरा ऐसे ही ख़राब हो जाता है।
तो सबको मैंने प्लास्टिक में पैक करके आराम से रख दिया है। और यहाँ मैं सब्जी को धो रही थी और मम्मी साइड से बोल रही है, बेटा फेस वॉश दे दे, उससे लगा लगा के तुम इसको धो देना। मैंने कहा मम्मी तुम समझती हो ना, अगर फेस वॉश इसको धोया जाता ना तो मैं मस्त लगा लगा के धोती। ऐसे तो ये जो गोभी लाए थे तो मैं फ्रेश था, कुछ था नहीं इसमें, लेकिन फिर भी जब तक मेरा दिमाग, किडनी, दिल, फेफड़ा ना माने मैं तब तक उसको धुलते रहती, एक एक करके धुलती हूँ। वही मम्मी मज़ा ले रही थी कि रुको हम जो है ना फेस वॉश देते हैं, उससे रगड़ कर के इसको धोना। तो खैर सफाई भी ज़रूरी होती है। वो लोग केमिकल स्प्रे करते हैं ना खेत में, उसके बाद ये सब्जी मंडी आती है, वहाँ पे सैकड़ों तरह के हाथ लगते हैं, मक्खियाँ होती है। मैं तो बोल के मुझे अजीब सा फील हो रहा है, कहीं मैं सब्जी खाना छोड़ ना दूँ। इसलिए मैं घर में ना इसको एक बार स्टीम मतलब गर्म पानी में डुबो के भी धो लेती हूँ, ताकि जितना भी केमिकल वगैरह रहे हट जाए। क्योंकि हेल्थ भी तो देखना पड़ता है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि बस बना दें। अब मैं एक ऐसे, अरे यहाँ मैं क्या कर रही थी पता नहीं, मम्मी कभी कोई मजाक कर देती है तो बस मैं उसी में लग जाती हूँ कि मम्मी बोलती बेटा आज तुम्हारा खाना बन जाए। मैंने कहा बस मम्मी रुको, वेट एंड वॉच। ये देखो मैंने पालक वाली दाल बनाई थी, इसमें बस वो जो मसाला मैंने सब्जी के लिए फ्राई किया था ना वही इसमें डाल दिया, इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। तो इस तरह से एक साथ 2-3 काम हो जाते हैं। ये देखो मसाला मिला दिया है। अब इसके लिए मैं अलग से अगर मसाला पकाती ना, फ्राई करते तो समय ज़्यादा लगता। तो जब मैं पका ही रही थी हे प्रभु मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मम्मी छेड़ रही थी तो मैं भी दिए जाए थे। अब मुझे हंसी आ रही है कि ये पागलपंती सिर्फ लगता है एक्सट्रीम लेवल का मैं ही कर सकती हूँ। तो मम्मी और कुछ बात ही मम्मी बोल रही थी ना, तो मुझे हंसी लगी। ऐसा चाचू की बेटी के बारे में बोल रही थी, वो बोलती ओह माय गॉड ऐसे करके बोल रही थी। तो मम्मी वो ऐसे बोलती है ना, हमारी मम्मी में ऐसे ही चलते रहता है। क्योंकि मम्मी एज अ फ्रेंड हमेशा मेरे को सबको सपोर्ट करते रहती है, और आज जो भी मैं हूँ मम्मी के चलते हूँ। क्योंकि पीछे से मम्मी मेरा जो है ना बैकबोन है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करती है। इनफैक्ट अगर मैं डांस भी करती हूँ तो मम्मी को मैं दिखाती हूँ, मम्मी देखो कैसा है। मम्मी कहती तुम तो प्रो है भाई, कुछ भी कर लो। तो मम्मी की बातें सुन के दिल, किडनी, फेफड़ा खुश होता है। तो मैं वही कही थी ओह माय गॉड ऐसे ऐसे करके जो मैं कर रही थी वही बोल रही थी। तो चाचू के यहाँ जो सब्ज़ी मिलती है ना, मेरे चाचू के घर में, जैसे भागलपुर में है हमारा चाचू का घर, तो वहाँ पे ना गोभी जो मिलता है ना वो पीस के हिसाब से मिलता है, केजी के हिसाब से नहीं मिलता है। मैंने पहली बार गई थी मार्केट, तो बगल में ही लगता है, तो मैं और मेरी सिस्टर गई हुई थी। जब मैंने सुना ना मुझे बहुत जोड़ के हंसी आई। बोले क्या पीस के हिसाब से यहाँ गोभी मिलता है? बोलते हैं हाँ। बोले हमारे इधर तो केजी के हिसाब से मिलता है। तो वो हंसने लगी, बोलती नहीं दीदी यहाँ पे ना पीस के हिसाब से मिलता है। मैंने कहा चलो सही है भाई, सही है। तो जो भी समय लगता है ना वो सिर्फ सब्ज़ी काटने में लगता है। यहाँ मैं डांस वांस क्यों कर रही हूँ भगवान जाने क्यों, क्योंकि बहुत दिन की वीडियो एडिट करना रह गया था। तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ऐसा यहाँ पे क्या मम्मी ने बोला था या किसी ने क्या बोला था, जो मैं नाच रही हूँ डांस कर रही हूँ। और ये मेरे पड़ोसी जो है ना पता नहीं वॉइस ओवर करने देंगे कि नहीं देंगे, इतना लाउड गाना बजा रहे हैं ना कि मेरा गुस्सा साथ में आसमान में, मन करा जाके उसका डेक तोड़ दूँ। बॉक्स वॉक्स जो लगा रखा है भाई क्या है। तो साथ के साथ अगर वीडियो एडिट करते हैं ना तो थोड़ा पता भी रहता है कि क्या बोला था, क्यों किया था ऐसा। ये 5-6 दिन के बाद भाई साहब मैं तो भूल जाती हूँ, 1 घंटे बाद। यहाँ तो 5-6 दिन रखा है। तो गोभी का पीस को मैं छोटा कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कढ़ाई में इसको बनाने वाली हूँ। खाना तो ऑलमोस्ट डन ही है, चटनी बन गया, चावल दाल बन चुके हैं, बस ये सब्ज़ी ये भी तुरंत ही बन जाएगी। क्योंकि जो भी टाइम लगता है बस सब्ज़ी काटने में लगता है। और यहाँ मैं बोलने की स्पीड इसलिए भी बढ़ा दी हूँ कि क्या पता वीडियो में कहीं ये गाना जो बजा रखे ना वो ना आ जाए। जीना दुश्वार कर दिया यार, ये दिन भर ड्रिल मशीन, रात में भी ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन, और अब देख लो इतना लाउड गाना। मन तो इतना गुस्सा रहा ना मेरा कि मैं क्या ही करूँ, निकल के पूछूँ किसको सुना रहे हो, पूरे दुनिया वाले को या खुद सुन रहे हो, है कि नहीं। एक तो शादी पार्टी में जो बजता है ना वो भी 12 बजे के बाद परमिशन नहीं है कि आप इतना लाउड बजा सकते हो। हमारे यहाँ तो भैया की शादी में 12 बजे डीजे वाले सब समेट सुमेट के चले गए थे। उसके बाद जब मैंने कहा भैया डीजे किधर गया, तो अब किधर गया, गया घर वो। मैंने कहा यार पैसा लिया था बजाने का, बजाया भी नहीं, 2-3 घंटा ही बजाया। बोलते नहीं अब कौन यहाँ पे नाचेगा, तू नाचेगी फिर से लगवा दो फ्लोर। मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब गया समेट रहा है तो क्या ही बोलना।
तो बस 12 बजते बजते हमारे यहाँ सब कुछ सिमट गया था, क्योंकि भैया की शादी में ना हम लोगों ने दो जगह मतलब ये किया था, पार्टी किया था। एक तो भागलपुर में किया था जहाँ उनकी रिसेप्शन पार्टी धूमधाम से दी थी, दूसरी यहाँ आकर के जहाँ हम रहते हैं पुणे, यहाँ पे भी आके पार्टी दी थी। तो 2 जगह 2 बार इन लोगों ने पार्टी करा। तो कुछ लोग तो जो वहाँ के थे वहीं पार्टी अटेंड कर लिए, यहाँ नहीं आए। फिर यहाँ के लोगों को भी तो पार्टी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ नहीं गए थे। तो फिर यहाँ वहाँ से आए ना, फिर भाभी को लेके तो यहाँ भी मस्त से पार्टी दी थी। तो ये डीजे वाले समझ में ही नहीं आया, 12 बजते बजते सब समेट रहे थे। तो भैया से मैंने पूछा कि और नहीं बजेगा क्या? बोलता है तू नाचेगी बोल। तो मैं बोल देता हूँ भाई रहने दे, आज ये खूब नाचेगी। तो 12 बजते तो सब सिमट गया था। यहाँ पे देखो सब्ज़ी को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। मेन रहता है सब्ज़ी बनाने का क्या, मसाला ढंग से फ्राई हो जाए। अगर मसाला प्रॉपर पक गया है फिर सब्ज़ी बनाने में कोई तामझाम नहीं, और कटनी चाहिए बस। ये 2 चीज़ मेरे को ना टफ़ लगता है। टफ़ क्या, बहुत जल्दी करना चाहते हो कि मैं जल्दी कर लूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी काटने में ना समय ज़्यादा लग जाता है, और ख़ास करके मिक्स वेज हो तो ये काटो थोड़ा, वो काटो थोड़ा, वो काटो। और यहाँ पे मैं चटनी वाले इसमें मैंने नींबू दे रही हूँ भर भर के। धनिया पत्ता भी बहुत सस्ता है, सस्ता रहे या महंगा रहे उससे कोई बहस नहीं है। हमारे घर में बिना चटनी के कोई खाना तक नहीं खाता है, तो ये मुझे रोज़ बनानी पड़ती है। तो अभी धनिया पत्ता मिल जा रहा है तो धनिया पत्ता पीस रही हूँ। अब धनिया पत्ता जब बंद हो जाएगा तो नारियल रोज़ आना शुरू हो जाएगा, फिर तो नारियल की चटनी मुझे रोज़ बनानी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें मैंने नमक दिया है और ब्लैक सॉल्ट भी देती हूँ। अभी डाला कि नहीं देखा तक नहीं भाई साहब। उसका थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नींबू डाल दिया है, बस चटनी बन के तैयार है। बिना चटनी के ना मेरा भाई भी खाना नहीं खाता है। अगर कह देती हूँ ना भाई चटनी बन गई है, बोलते मेरा खाना लगा दो मुझे भूख लग गई है। पता नहीं उसको इतना चटनी कैसे पसंद है। और उसमें बोलता है भर भर के मिर्च देना। मैंने कहा ओए सिर्फ तुम्हें चटनी खानी है? तो बोलते मेरे लिए जो बनाओगी ना उसमें भर भर के मिर्च डाल देना, और लोगों के में मत डालना। मैंने कहा सही बोल रहे हो, एक काम को मैं 75 बार कर लूँ। और यहाँ पे मैं पहला खाना निकाल रही हूँ। पता नहीं मम्मी बोलती है पहला खाना जो निकलते भगवान के लिए निकाला जाता है। कौन से भगवान किस लिए मुझे नहीं पता रे बाबा, बस मम्मी है मेरे को यही सिखाई हुई है। तो मैं जब भी खाना निकालती हूँ तो पहले खाना और पानी निकाल देती हूँ। किसके लिए निकाला जाता है? शायद बोली भगवान के लिए, क्योंकि खाना बन चुका था। बस खाना बनाने में मुझे ज़्यादा समय तो लगता नहीं, बहुत दिमाग लगा के खाना बनाती हूँ इसलिए। हाँ सब्ज़ी कटिंग में जैसा मैंने कहा समय लग जाता है, बस उसमें ही समय लगता है, बाद बाकी नहीं लगता है। तो यहाँ जो जो बन गया वो पहले मैं एक कटोरे में निकाल के साइड कर दूँगी। और जब भी हम खाना चढ़ाते हैं तो सबसे पहले अन्नपूर्णा और अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं, और नहाने के बाद ही किचन आते हैं। तो कुछ नियम हैं जो घर में बरकत आता है जिससे, तो इसको अपनाने से ना घर में बरकत आता है। सिर्फ कमाने से नहीं होता है, बहुत सारा दिमाग भी लगाना पड़ता है। और ये सब चीज़ मेरी मम्मा मेरे को पीछे सिखाती रहती, ऐसे करना है वैसे करना है। बिना नहाए तो किचन में हम लोग को बचपन से बताया गया नहीं आते हैं। कितना भी ठंडा गर्म पानी यूज़ करो और नहा के आओ। फीवर रहा तो फिर तो किचन ही नहीं जाते हैं। और नहीं सब्ज़ी कलर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कैमरा जला के रखा था तो इसलिए अंधेरा हो गया था ना इधर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह कलर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर डाला था, बाद बाकी सब्ज़ी कलर रेड रेड था थोड़ा गैस स्टोव के पास ना ज़्यादा सुबह जो होती रोशनी प्रॉपर आती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मतलब ऑन किया था मैंने फ्लैश, इस वजह से कलर ऐसा दिख रहा है। हे प्रभु ये गाना सुना सुना के इमोशनल वाला जो मार ही डालो तो मार ही डालो भाई। उसके बाद ये कसूरी मेथी, धनिया पत्ता तो धनिया पत्ता भी डाल दो, कसूरी मेथी भी डाल दो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं मेरा वीडियो का ऐसी की तैसी ना कर दिया हो यार, क्योंकि ना बहुत लाउड गाना बजा रहा है। मुझे बार बार डर लग रहा है कि कहीं मेरे वीडियो में ना आ जाए। तो ये सब्ज़ी भी बन करके तैयार है। पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगी मैं इसमें। कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, लेकिन ऐसा कलर नहीं था। ऐसा कलर देख के तो मेरे घर में कोई खाना ही नहीं खाएगा। रेड रेड था, वो फ्लैश जो जला के रखा है ना जैसे इस तरह का दिख रहा है। तो पहला खाना जैसे कि निकालता तो पहला मैं निकाल दे रही हूँ। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहला खाना निकालने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना यहाँ पे निकाल रही हूँ, क्योंकि उनको जाना था। तो वो बोल रहे थे जल्दी से खाना मेरे को दे दो, और ठंड है ना तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा ठंडा अगर हो जाता है ना फिर तो खाने का मन नहीं करता है। चावल भी ऐसे हो जाता है, ऐसा लग रहा है क्या पता नहीं क्या है, अकड़न से चावल को आ गई है क्या। इसलिए गरम गरम खाना पसंद है। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है खाना सर्व करने का तरीका, वो हमेशा मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ यूनिक सा ऐसा तो ये कोई यूनिक है नहीं, बट मुझे खाना
वो जो दे देते हैं, जो सानी लगाते हैं ना गाय को, वैसा लगा दो, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाई खाना भी ऐसे सर्व करके दो लोगे, हाँ भाई खाना दिया है, ये नहीं कि गाय को खाना डाला है। सब मिला दो और मुँह बस, अब मुँह के आगे रख दो, लो खाओ। तो भाई भी बोलता है, एक आया था एग्ज़ाम देने के लिए मेरे घर में, वो बोला था आप खाना बड़ा तरीका से देते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कायदे से खाना लगाती हूँ, खाना लगा रही हूँ, सानी नहीं गाय का। हँसने लगा था, ट्रेन सब में ऐसे खाना मिलता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने वहीं से सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्वामी जी के लिए बोले, तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ, उनको जाना है तो जल्दी से निकाल, क्योंकि ना वो बहुत रेयर ही नाश्ता करते हैं। उनको अगर कहीं निकलना होता तो फिर वो नाश्ता नहीं करते, कि नाश्ता करने का तो वो खाना खाते सीधा 3 बजे। तो इस तरह से ना मैं हर काम में लटकी रहती हूँ। तो यहाँ खाना मैंने लगा दिया है, और चटनी में थोड़ी मिर्च देखी थी, तो वो क्या बोलती है, जहर बना के दे दी है क्या तुम मेरे को। और भाई को बड़ा पसंद आया था। मैं यही बोल रही हूँ, आ रही हूँ मैं खाना लेकर के। उनको खाना देने के बाद, खाना खिलाने के बाद अभी यहाँ पे भाई, मम्मा, मैं सब बाकी थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सफाई कर लूँगी, क्योंकि किचन खाना पीना बनाने के बाद गैस स्टोव मैं पोंछ देती हूँ, रूम साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू कर दे देती हूँ। फिर खाना खाने का जो बर्तन रहता है वो भी धुल लेती हूँ। तो पूरा दिन के लिए फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर उठती हूँ शाम में 3 साढ़े 3 ऐसे में। उसके बाद ये कपड़े जो सूख रहे हैं ना, ये सब उठाना होता है। फिर शाम को झाड़ू देना होता है। तो आसान नहीं होता है एक महिला के लिए लाइफ़। मतलब 365 दिन कोई भी काम करता है ना, तो वो उकता जाता है, मन नहीं लगता है, लगता है कुछ नया होता है ना, कि सब दिन बस एक ही, सुबह उठो, घर की सफाई, पूजा, झाड़ू पोछा, ये वो, दिस दैट, नाश्ता खाना, सफाई, फिर से वही सुबह शाम होते ही फिर से सर में दर्द शुरू हो जाता है, कि फिर वही खाना बनाना पड़ेगा, फिर वही सबको खिलाना, फिर जा कर के सोना। तो मेरी तो शेड्यूल की ऐसी तैसी हो रखी है। खैर कोई नहीं, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।